बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। उसमें उसने क्या कहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। तो हम प्रॉब्लम को साथ साथ समझते जाते हैं कि सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले जो सन की एज है, बेटे की एज क्या होगी। लेट द फादर्स करंट एज इज एफ। फर्ज करते हैं कि फादर की एज है, फादर को एफ से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए हम इसको एफ से लिखा है कि फादर की एज एफ है। एंड द सन्स करंट एज बी एस। और फर्ज किया कि सन की जो एज है उसको हमने एस से डिनोट किया है। आगे कहता है वी नो दैट। अब देखें उस कंडीशन में क्या क्या है, ऑफ द sum of the ages of the father and son is 72 years means दोनों का सम, वो नो दैट एफ फादर और सन की एजेस का सम 72 ईयर्स है। इसको क्वेश्चन नंबर हमने 1 का नाम दे देना है। आगे कहता है 6 ईयर अगो, यानी कि 6 साल पहले। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 years ago, the father's age was f minus 6 and the son's age was s minus 6। देखिए f माइनस 6 यानी कि फादर की एज 6 साल पहले क्या थी, 6 साल पहले, और सन की एज जो बेटे की एज है 6 साल पहले, क्या आपने 6 उसमें से माइनस कर देना। नेक्स्ट है सो f माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स s माइनस एक्स, क्योंकि उसने क्या कहा कंडीशन में कि फादर की एज जो है, फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है सन की एज से। तो अब देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन आपने 1 को ले लेना है। इक्वेशन 1 में क्या लिखे, f प्लस एस इज इक्वल टू 72। इधर से हम क्या करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे, s को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी f इज इक्वल टू 72 माइनस एस को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। देखिए जब हम इसको 1 में पुट, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, f की जगह इस f की वैल्यू 72 माइनस एस पुट कर देंगे, ये माइनस 6 इसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू 2s माइनस 6, इस तरह हम नोट कर देंगे। अब देखिए 72 माइनस 6 आपके पास क्या आएगा, 66 माइनस एस आ जाएगा। ठीक है, f 72 में से 6 निकालेंगे 66 आ जाएगा, माइनस एस, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एस 2s प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट देखें ज़रा, 72 माइनस, अब देखें हमने क्या किया, इसमें 66 माइनस एस आ गया। अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू ये वाली उठा के इस साइड पे ले आएंगे और 12 है माइनस का, हम उसको उठा के इस साइड, क्योंकि कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये माइनस का 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का एस हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे 78 आ जाएगा, 2s प्लस एस 3s। हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे। मैं लिख देता हूँ, आपने डिवाइड किया, डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। तो इधर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे 26 आंसर आ जाएगा। आर करके एस इधर लिख देते, 26 हम राइट साइड पे लिख देते। तो इसमें हमने क्या कहा, ये करंट एज है, ये सन की यानी बेटी की करंट एज है। तो हाँ उसने बुक में क्या कहा है, बुक में उसने क्या कहा है आपको कि आपने व्हाट वाज द सन्स एज 6 इयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, हमने 6 साल पहले फाइंड करनी। 6 साल पहले 6 निकाल देंगे तो आपके पास 20 ईयर्स ओल्ड एज आ जाएगी इसकी। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है मायरा बाट टॉय फॉर पीस 1500। ये मायरा ने 1500 का एक खिलौना खरीदा है एंड सोल्ड 4 पीस, और 1520 का इसको बेचा है। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कि उस बच्ची का, मायरा का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो मुझे याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा में कॉस्ट प्राइस यानी कि कितनी लागत आई, वो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से ज़ाहिर करते हैं, ये 1500 रुपये है। सेल प्राइस को एसपी से ज़ाहिर कर देते हैं, ये रुपीज़ 1520 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। तो याद रखिएगा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जो हमारी बुक पे लिखा हुआ है वो है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100
साथ आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब देखें ज़रा, हमने सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए। हमें प्रॉफिट नहीं पता, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हमारे पास सेल प्राइस के 1500, शेयर प्राइस हमारे पास 1520 थी और कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये थी। तो हम 1520 रुपये में से 1500 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ₹20 आ जाएगा। अब देखें, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की हम वैल्यू पुट कर देंगे 20 ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 थी, मल्टीप्लाई 100। इसको 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवा के 1500 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज का वो होगा 1.33%। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, साथ साथ मैं उसको डाटा भी लिखता जाऊंगा। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000 सालाना इनकम है तैयब की। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। ये बड़ी अहम बात है। एग्जेम्प्टेड यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता, वो कितनी है? 1,30,000। तो इसका डाटा लिख लेते हैं। एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की इनकम एनुअल इनकम उसने दी है 9,60,000 रुपये। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी? 1,30,000। तो आगे उसने बात की है, देखें उसने बात की कि हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे, कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। तो देखिए रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, कितना है आपके पास? 0.75%। तो हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में हमें टैक्स फाइंड करना है कि उसको तैयब को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए चेक करते हैं द टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है कि जिस पर टैक्स लागू होगा। तो देखिए 9,60,000 में से आप 1,30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास 8,30,000 आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना, ये इस पे तो हमने टैक्स अदा नहीं करना। टोटल रकम कितनी थी? 9,60,000। उसमें से 1,30,000 थी जो, देखिए टोटल 9,60,000 है, ये है उसकी इनकम है। 1,30,000 पे कोई टैक्स नहीं, टैक्स की छूट है। तो हम क्या करेंगे, तो टैक्सेबल इनकम क्या होगा? 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देंगे, 8,30,000। इस पे आप देखना कि कितना टैक्स पड़ता है। नाउ टैक्स रेट, अब देखें टैक्स रेट अभी हमने ऊपर देखा था कि 0.75%। हमने क्या करना है, इस अमाउंट को जो हमारे पास ये वाली अमाउंट आई है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0.75% से। और मल्टीप्लाई करवाएंगे परसेंटेज, परसेंटेज को बताया आपको कि हम 1/100 की फॉर्म में इसको लिखते हैं, 1/100 आ जाएगा। अब देखें, आप सिंपल 20, ये 20 कट हो जाएंगे तो आप क्या बचेगा? 83, आपके पास आ जाएगा 8300 मल्टीप्लाई 0.75। अब इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो टैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6,225 रुपये। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में उसने क्या कहा है? द फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये क्वेश्चन जरा समझने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द मार्कअप ऑन रुपीज 3,75,000, ये 3,75,000 पे आपने मार्कअप फाइंड करना है। अब मार्कअप क्या होता है? असल में मार्कअप है जो अजाफी रकम दे, जो आप बैंक में या किसी जगह रकम जमा करवाते तो आपको जो अजाफी रकम मिलती है उसको मार्कअप या सूद, उर्दू में सूद कह लें या मुनाफा कह लें, इंग्लिश में इसको मार्कअप कहा गया है। ये कितनी? 3,75,000 पे। अब देखें कंपाउंड मार्कअप, साथ साथ डाटा आप नोट करते जाए। कंपाउंड मार्कअप उसने कहा कि फाइंड करना है, उसने कहा फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप को हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। मार्कअप हमारे पास उसने दिया है आई से, हमने डिनोट किया है। प्रिंसिपल अमाउंट, अब प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है? उसने आगे दी हुई है ये 3,75,000। उसने इस अमाउंट को जमा करवाया, उस पर कहता मार्कअप कितना सूद देना पड़ेगा, कितना उसको कम मार्कअप मिलेगा, यानी मुनाफा कितना मिलेगा फॉर 1 ईयर। अब 1 ईयर क्या है? ये असल में आपके पास टाइम है, यानी 1 साल के लिए जो आपने डिपॉजिट करवाना है। टाइम कितना आपके पास? 1 ईयर। टाइम को हम टी से डिनोट कर देते हैं। और रेट, उसने रेट क्या दिया है? देखिए जरा, रेट दिया 14%। तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये रेट आपके पास आ गया है 14%। तो बच्चे इसका फार्मूला होता है, बड़ा आसान फार्मूला, ये याद रख ले। अगर ये आप फार्मूला याद रख लेंगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो फार्मूला ये होता है कि आई, अब आई क्या है? मार्कअप।
मार्कअप इसके बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। आसान सा फार्मूला, इसको याद रख लें। I इज इक्वल टू, सिंपल फार्मूला, I इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। अब देखें I हमने फाइंड करना है, मार्कअप फाइंड करना है, तो P क्या थे, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हमने P से डिनोट किया। प्रिंसिपल अमाउंट, ये तीन वैल्यू, एक वैल्यू ये वन, ये टाइम और ये आर, इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें। P 3,75,000 है, ठीक है, उसको 14 से ज़रब दें और साथ वन, टाइम कितना था, 1 ईयर, 1 ईयर तो 1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंपल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएं 14 से और 100 पे इसको तकसीम कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आई इज इक्वल टू रुपीज़ 52,500, 52,500 आपके पास मार्कअप। तो हेंस अब लिखेंगे मार्कअप, मार्कअप हमने आई से जारी किया था, किसके बराबर आ जाएगा, 52,500। तो यही रिक्वायर्ड आपका आंसर है।